आज से पेट्रोल की कीमत में 74 रुपये 28 पैसे फी लीटर कमी कर दी गई। डीजल की कीमत में 67 रुपये 31 पैसे फी लीटर कमी। पेट्रोल की नई कीमत 299 रुपये 50 पैसे फी लीटर और डीजल की नई कीमत 131 रुपये 47 पैसे फी लीटर मुकर्रर। मिट्टी के तेल की फी लीटर कीमत में 48 रुपये 29 पैसे की कमी। मिट्टी के तेल की नई कीमत 233 रुपये 90 पैसे फी लीटर मुकर्रर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि अवाम से किया वादा पूरा कर दिया। अवाम ने मुश्किल सूरत हाल में सब्र तहम्मुल का बेमिसाल मुजाहिरा किया था। जिस कदर मुमकिन हुआ अवाम को आलमी महंगाई की लहर से महफूज रखने के लिए इक़दाम किए। आलमी मंडी में तेल की कीमतों में जो कमी आई वो पूरी अवाम को मुंतकिल कर रहे हैं। अभी तो बड़ी कमी हुई है, उम्मीद है कि आगे भी कमी करें। बज़ाहिर तो एक माकूल नज़र आ रहा है, लेकिन जिस हिसाब से बढ़ाएंगे उस हिसाब से नहीं किया। अप्रिशिएट करती है आवाम इसको फैसले को। बहुत ज़्यादा परेशानी थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब बहुत बेहतर होता जा रहा है और इस फैसले को बहुत अच्छा है। 74 रुपये पे कम हुआ है ना, उसमें बहुत खुशी हुई। जहाँ से बढ़ाया है उसी पे ला के खड़ा करें। हमारी रिक्वेस्ट है शहबाज शरीफ साहब से, मरियम नवाज साहिबा से कि पेट्रोल मज़ीद थोड़ा और कम होना चाहिए। शहरियों ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी को खुशाइन करार देते हुए कहा है कि खाने पीने की अशिया भी अब सस्ती होनी चाहिए। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किराए कम किए जाएं ताकि आवाम को हकीकी रिलीफ मिल सके। पेट्रोल सस्ता होने से जो है ना वो ज़रूरियात ज़िंदगी जो मुतासर हुई थी वो इंशाल्लाह उम्मीद है कि चीज़ें सेटल हो जाएंगी। महंगाई में अच्छा है, कमी आ चुका है, बहुत अच्छा है। बाकी चीज़ों में भी थोड़ा कमी आ जाए, अगर मज़ीद थोड़ा सा कम हो जाए फिर लोगों के लिए बहुत अच्छा होता है। पेट्रोल पर फी लीटर लेवी 40 रुपये 49 पैसे कम कर दी गई। पेट्रोलियम डिवीजन के ज़राए का कहना है कि पेट्रोल पर लेवी 67 रुपये 25 पैसे फी लीटर कर दी गई। डीजल पर लेवी 19 रुपये 71 पैसे फी लीटर बढ़ा दी गई। डीजल पर लेवी 72 रुपये 97 पैसे फी लीटर हो गई। मशरिक़ वुस्ता के लिए अमेरिका के खुसूसी नुमाइंदे स्टीव विटकॉफ ईरान के साथ जौहरी मुज़ाकरात के लिए स्विट्ज़रलैंड जा रहे हैं। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक वो ईरान के साथ मुज़ाकरात मुलतवी किए जाने के बाद दोबारा ट्रैक पर लाएंगे। ट्रंप के दामाद जैरेड कुशनर पहले ही स्विट्ज़रलैंड में मौजूद हैं। इस्राईली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ईरान अमरीका मुआहदे को सबूताज करने के लिए इक़दाम कर सकते हैं। अमरीकी खुफिया एजेंसियों ने ट्रंप इंतज़ामिया को खबरदार कर दिया। एक अमरीकी ओहदेदार ने अमरीकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट को बताया कि इस्राईली वज़ीर-ए-आज़म को लबनान में जंग जारी रखने के लिए अंदरून मुल्क शदीद दबाव का सामना है। ईरान अमेरिका मुज़ाकराती अमल सबूताज करने की कोशिश के खिलाफ मुकम्मल चौकस रहना पड़ेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सऊदी वली-ए-अहद मोहम्मद बिन सलमान के दरमियान टेलीफोनिक गुफ्तगू में इत्तफाक। वज़ीर आज़म ऑफिस के एलामी के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने इत्तफाक किया कि ईरान अमेरिका मुआहदे के अगले मरहले को कामयाबी से आगे बढ़ाना जरूरी है। दोनों रहनुमाओं ने आने वाले दिनों में बाहिमी राबते और करीबी ताउन जारी रखने पर इत्तफाक किया। वज़ीर आज़म ने सऊदी वली-ए-अहद को तारीखी इस्लामाबाद अमन मुआहदे पर दस्तखत की मुबारकबाद दी। सऊदी वली-ए-अहद ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की अनथक काविशों को सराहा। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने कहा, अमन मुआहदा वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की अनथक काविशों से कामयाबी से तय पाया। वज़ीर आज़म ने वली-ए-अहद को अपनी सहूलत के मुताबिक पाकिस्तान के दौरे की दावत का भी इआदा किया। वज़ीर आज़म ने बहरान के दौरान सऊदी अरब की दानिशमंदाना और मुदब्बिराना क़यादत पर ख़िराज तहसीन पेश किया। उन्होंने कहा कि अमन मुआहदा सऊदी अरब और दीगर खलीजी मुल्कों की मजबूत हिमायत के बायस चंद माह के अंदर तय पा गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान और सऊदी अरब जामे इक़्तिसादी पैकेज को हतमी शक्ल देकर उस पर दस्तखत करने के लिए तैयार हैं। अमरीकी सदर ट्रंप की जानिब से एक बार फिर पाकिस्तान के वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तारीफ। कहा, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अजीम शख्सियात हैं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर अपने वज़ीर आज़म का मुकम्मल एहतराम करते हैं, जो बहुत खूबसूरत बात है। पाकिस्तानी रहनुमाओं ने ईरान से डील में बहुत मदद दी। पाकिस्तानी क़यादत ईरानी क़यादत और ईरानी कौम को जानती थी। इसराइल और हिजबुल्लाह का जंगबंदी पर इत्तफाक। सीनियर अमरीकी ओहदेदार के मुताबिक जंगबंदी लबनानी वक्त के मुताबिक जुमे की शाम 4 बजे से मौसर हो गई।
मुआहिदा अमेरिका और कतर की कोशिशों से हुआ। हिजबुल्लाह ने जंगबंदी की तस्दीक कर दी। जंगबंदी के बाद जनूबी लबनान में ड्रोन हमला, 2 अफराद शहीद। जंगबंदी से पहले इसराइल के जनूबी लबनान पर हमलों में 47 अफराद शहीद और 97 जख्मी हुए। हिजबुल्लाह के हमलों में एक अफसर समेत 4 इसराइली फौजी मारे गए। स्विट्जरलैंड में ईरान अमेरिका मुज़ाकरात में तातुल, लबनान पर इसराइली हमलों की वजह से ही आया था। इस वक्त आप मुझे देख रहे हैं लेबनान के दारुल हुकूमत बैरूत के साहिल समुंदर पर वाक़या एक टेंट सिटी के सामने हमें पता चला कि एक अमरीकी ऑफिशियल ने ऐलान किया है कि हिजबुल्लाह और जो इजराइल है उसके दरमियान एक सीज़ फायर हो गया है और सीज़ फायर का जो टाइम तय किया गया था वो लेबनान के वक्त के मुताबिक शाम 4 बजे का था। उसके बाद हमने देखा है कि यहाँ पर यानी कि लेबनान के जो जुनूब में कई इलाके हैं वहाँ पर शाम 4 बजे के बाद भी इजराइल ने बहुत सी स्ट्राइक्स की हैं और यहाँ के जो सिक्योरिटी ऑफिशियल्स हैं उन्होंने इसको कंफर्म भी किया है, जिससे पता चलता है कि जो अमेरिका की तरफ से इजराइल और हिजबुल्लाह के दरमियान एक सीज़ फायर का ऐलान किया गया है उस पर अमल दरामद नहीं हो रहा। यहाँ के लोग जो हैं उनको पाकिस्तान से ये उम्मीद वाबस्ता है कि पाकिस्तान जो है वो ईरान और अमेरिका के दरमियान अगर सुलह करवा सकता है तो वो लेबनान के लोगों के लिए भी अमन की नवीद लेके आएगा। जियो न्यूज के सीनियर एंकर पर्सन हामिद मीर जंग ज़दा मुल्क लबनान के दारुल हुकूमत बैरूत पहुंच गए। जियो न्यूज की टीम का जनूबी लबनान के इलाकों नब्तिया और सोर का दौरा, इसराइली हमले से तबाह इमारतें दिखाई। लबनानी सिक्योरिटी हुकाम ने हामिद मीर को बताया कि जंग बंदी के बाद भी इसराइल ने जनूबी लबनान पर बमबारी की। अमेरिका ईरान मुआहदे के बाद लबनानी अवाम को पाकिस्तान से उम्मीद, मैदान जंग हो या सिफारती महाज, जियो न्यूज हर जगह से अपने नाजरीन को बाखबर रखने के लिए पुरअज़्म। यूरोपीय यूनियन के सरबराही इजलास ने इसराइली हुकूमत में शामिल इंतहा पसंद वजीरों पर पाबंदी आयद करने पर इत्तफाक कर लिया। फ्रांसीसी सदर का कहना है कि यूरोपीय ममालिक अमेरिका और ईरान मुआहदे पर अमल दरामद में मदद फराहम करने को तैयार हैं। यूरोपीय यूनियन सरबराही इजलास में गजा पट्टी में इंसानी सूरत हाल अलमनाक करार दिया गया और इमदादी सामान की तरसील का मुतालबा। इसराइली कौमी सलामती के वजीर की पूरी लबनान को जला देने की ख्वाहिश, ईरान का शदीद रद्द अमल। वजीर खारजा अब्बास अरागची ने इसराइली वजीर का बयान शेयर करते हुए लिखा, तल अवीव में कायम ये नस्ल कुश नजरियाती गिरोह पूरी इंसानियत के लिए खतरा है। इसराइल पर बराजमान इस गिरोह का मफाद मुस्तकिल जंग जारी रखने में है। ईरान अमरीका मुआहदे से नाखुश इसराइली हुकूमत के वजीर ने सोशल मीडिया पर अवामी पोस्ट में पूरे लबनान को तबाह करने की ख्वाहिश जाहिर करते हुए लिखा था कि नफी तुली कार्रवाइयों से कामयाबी नहीं मिलेगी। हर इसराइली माँ के एक आंसू के बदले 1000 लबनानी माओं को रुलाना चाहिए, पूरा लबनान जला देना चाहिए। This is an undeniable truth, whether we like it or not, कि इसमें सबसे ज्यादा कलीदी रोल फील्ड मार्शल शहीद आसिम मुनीर का है, जिन्होंने अमन के क़याम के लिए ये 2.5-3 महीने नींद को आंखों में बसाए शबाना रोज अंत तक काम किया। मैं डिप्टी प्राइम मिनिस्टर को भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। इंटीरियर मिनिस्टर सईद मोहसिन नकवी ने ईरान के हवाले से अपना पूरा किरदार अदा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अमेरिका ईरान इस्लामाबाद मफाहमती यादाश्त में कलीदी किरदार अदा करने पर फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी समेत पाकिस्तानी क़यादत को खिराज तहसीन। कहा, आज दुनिया के हर खित्ते में पाकिस्तान का नाम गूंज रहा है। सियासी इख्तलाफात अपनी जगह, लेकिन कौमी वहदत के लिए हम एक हैं और एक रहेंगे। एक रोज पहले ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा, मुश्किल वक्त में पाकिस्तान चट्टान की तरह ईरान के साथ खड़ा रहा। ईरानी सदर की दावत पर 3 और 4 जुलाई को सुप्रीम लीडर अली खामनाई के जनाजे में पाकिस्तानी वफ़द शरीक होगा। वज़ीर आज़म की तजवीज़ पर ईरान अमेरिका अम डील करवाने पर कौमी असम्बली में करारदाद मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर। करारदाद में कहा गया है कि ऐवान वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और नायब वज़ीर आज़म समेत पूरी टीम को मुबारकबाद पेश करता है। अमन मुआहिदा खित्ते और दुनिया में अमन व इस्तेहकाम का सबब बनेगा।
हवाले से एक करारदाद मुतफ़क्का तौर पर मंजूर करे तो मैं समझता हूँ कि इस अजीम कामयाबी की न सिर्फ इस हाउस की भरपूर तायीद होगी बल्कि दुनिया में यकजहती, इत्तेफाक और इत्तेहाद का भरपूर पैगाम जाएगा। नायब वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची से टेलीफोनिक रब्ता। इसहाक़ डार ने इस्लामाबाद मुफ़ाहमती याददाश्त पर दस्तखत की मुबारकबाद दी। ईरान अमरीका मुज़ाकरात के अगले मरहले के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। अब्बास अराग़ची ने पाकिस्तान की तामीरी और मुसलसल सालिसी की कोशिशों को भी सराहा। अब्बास अराग़ची ने 30 ईरानी शहरियों की वतन वापसी में पाकिस्तान के ताउन पर शुक्रिया अदा किया। दोनों वज़राए ख़ारजा का लबनान में इसराइली जंगबंदी की खिलाफ वर्जियों पर इजहार तशवीश। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के मामले में चीन ने अहम किरदार अदा किया। मैरीलैंड में खिताब में कहा कि चीन ईरान से अपनी ज़रूरियात का 50% तेल खरीदता है। चीनी सदर सितंबर में अमेरिका का दौरा करेंगे। रवां साल किसी वक्त दोबारा चीन जाऊंगा। इसराइल के साथ अमेरिका के बेहतरीन ताल्लुकात हैं। अमेरिकी वेबसाइट को इंटरव्यू में सदर ट्रंप ने क्यूबा के खिलाफ वेनेजुएला तर्ज पर कार्रवाई का इम्कान जाहिर कर दिया। कहा ऐसी कार्रवाई यकीनन मुमकिन है, ताहम उसके लिए कोई डेडलाइन नहीं। फुटबॉल वर्ल्ड कप में मराकश ने स्कॉटलैंड को 1-0 से शिकस्त देकर 3 पॉइंट्स हासिल कर लिए। एक और मैच में अमेरिका ने ऑस्ट्रेलिया को 2-0 से हरा दिया। 6 पॉइंट्स के साथ ग्रुप डी में सरफहरिस्त। वर्ल्ड कप की 96 साला तारीख में ये पहला मौका है जब अमेरिकन टीम इवेंट में 2 मुसलसल मैचेस जीतने में कामयाब हुई है। ग्रुप सी के मैच में 5 मरतबा की चैंपियन टीम ब्राजील ने हैटी को 3-0 से शिकस्त दे दी। तुर्की का पैराग्वे से मुकाबला जारी। गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात के 24 में से 21 हल्कों के सरकारी नताइज का ऐलान कर दिया गया। इलेक्शन कमीशन नोटिफिकेशन के मुताबिक पीपल्स पार्टी 9, मुस्लिम लीग नून 6, IPP 4, MWM 1 और आज़ाद उम्मीदवार 1 नशस्त पर कामयाब करार। GBA 9 स्कर्दू, GBA 15 और 17 दयामिर के 3 हल्कों के नताइज का ऐलान बाद में होगा। खवातीन की 6 मखसूस नशस्तों में से 3 पीपल्स पार्टी, 2 नून लीग और 1 IPP के हिस्से में आई। टेक्नोक्रेट की 3 नशस्तों में से पीपल्स पार्टी, नून लीग और IPP को 1-1 नशस्त मिली। खराब शोहरत रखने वाला जज अदालती मनसब पर बरकरार नहीं रह सकता। खराब शोहरत साबित होने की सूरत में लाजमी रिटायरमेंट नहीं बल्कि बरतरफी ही मुनासिब सजा है। सुप्रीम कोर्ट ने मेल्सी में तैनात एक एडिशनल सेशन जज की बरतरफी से मुतालिक अहम फैसला जारी करते हुए करार दिया है कि खराब शोहरत रखने वाला जज अदालती मनसब पर बरकरार नहीं रह सकता, खास उसके खिलाफ रिश्वत लेने का इल्जाम साबित ना भी हो। जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जजेस की तकद्दुरी के रूल्स 2024 में तरमीम की मंजूरी दे दी, जबकि आईनी बेंचों के लिए जजेस की नामजदगी के से मयार से मुतालिक एजेंडा आइटम भी मंजूर कर लिया गया। कमीशन ने हाई कोर्ट जजेस की कारकर्दगी के जायजे से मुतालिक रूल्स 2026 पर गौर मौखर करते हुए तमाम हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस साहिबान और सीनियर तरीन जजेस से 7 रोज के अंदर तहरीरी तजवीज़ तलब कर ली। रहीम यार खान शहर और गिरदोनवा में गरज चमक के साथ बारिश। पानी नशेबी इलाकों में जमा। लियाकतपुर, खानपुर, जाहिर पीर और सादिकाबाद में भी मूसलाधार बारिश। मोटरवे M5 पर मूसलाधार बारिश के बायस ट्रैफिक की रवानी मुतासर। बेशतर इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई। हुकूमत और PTI मुज़ाकरात पर तैयार। राना सनाउल्लाह ने कहा है कि वज़ीर आज़म की मिसाक़े इस्तेहकाम में पाकिस्तान की पेशकश बरकरार है। हुकूमत हर तरह की बातचीत के लिए तैयार है। रहनुमा PTI असद कैसर बोले, मुल्क और फौज दोनों हमारे हैं, मिसाक़े जमहूरियत के लिए तैयार हैं। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने बजट पर उनके निकात तस्लीम करने की हामी भरी है। बानी PTI की रिहाई के मौलाना फजलुर रहमान के बयान पर राना सनाउल्लाह ने कहा, ये फैसला अदालत करेगी, मौलाना के गिले शिकवे दूर करने की कोशिश करेंगे। अपोजिशन के शोर शराबे में खैबर पख्तूनख्वा का बजट पेश। अपोजिशन अरकान ने बजट की कॉपियां फाड़ दी।
खवातीन अरकान स्पीकर डाइस के सामने बैठ गईं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेला अफरीदी ने कहा कि अपोजिशन वाले हौसला रखें, ठंडा पानी पिएं। वज़ीर आला ने कहा कि सूबाई बजट में तरक्याती प्रोग्राम के लिए 519 अरब 10 करोड़ रुपए से ज़्यादा रकम मुख्तस की गई है। कम से कम उजरत 45,000 रुपए करने, अमन व अमान के लिए 191 अरब रुपए रखने की तजवीज़ है। सेहत के लिए 334 अरब, तालीम के लिए 468 अरब, बल्दियात के लिए 90 अरब और दाखिला अमूर के लिए 29 अरब रुपए मुख्तस किए हैं। वज़ीर आला का कहना था कि उनका मुतालबा था बानी पीटीआई का बेहतरीन अस्पताल में इलाज हो, मुलाकातें बहाल हों। जब तक बानी पीटीआई से मिलने नहीं दिया जाता, कोई ड्राफ्ट साइन नहीं करेंगे, तब तक कोई ग्रांट फाइल नहीं होगी। वज़ीर मुमलिकत बराए ख़ज़ाना और महसूलात बिलाल अज़हर कियानी ने कहा है कि माली साल 2026-27 के दौरान तकरीबन 35 लाख दुकानदारों को टैक्स नेट में शामिल किया जाएगा। कौमी असम्बली में विफाकी बजट 2026-27 पर बहस में हिस्सा लेते हुए बिलाल अज़हर कियानी ने कहा कि रजिस्टर्ड ताजिरों को फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से सब्ज़ रंग की प्लेट दी जाएगी। मामूल के हालात में उनका ऑडिट भी महदूद होगा। इक़दाम का हदफ 35 लाख दुकानदारों को टैक्स नेट में शामिल करना, कौमी मईशत को मजबूत बनाना और हुम्मागीर तरक्की को यकीनी बनाना है। कराची में शाहराह भुट्टो इंटरचेंज पर तरक्याती काम जारी। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक कोरंगी क्रॉसिंग ब्रिज आज और कल सुबह 8 बजे से शाम 7 बजे तक बंद रहेगा। कयूमाबाद से कोरंगी क्रॉसिंग जाने वाली ट्रैफिक जाम सादिक ब्रिज इस्तेमाल कर सकेगी। कोरंगी से आने वाली ट्रैफिक को ब्रुक्स चौरंगी से जाम सादिक ब्रिज भेजा जाएगा। रावलपिंडी के सीवेज नाले में डूबने वाले 7 साल के बच्चे की लाश मिल गई। भारी मशीनरी की मदद से 30वें रोज लाश निकाली गई। 7 साल का बच्चा बारिश के बाद दोस्तों के साथ नहाते हुए पांव फिसलने की वजह से नाले में गिर गया था। बच्चे के नाले में गिरने की सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गई। बच्चे के नाले में गिरने के बाद बाकी बच्चों को उसके पीछे दौड़ते देखा जा सकता है। नाले पर कोई फेंसिंग या हिफाजती दीवार भी नहीं थी। कतर की जानिब से अमरीका को तोहफे में दिए गए तैयारे की रुनुमाई। कतर की जानिब से अमरीका को दिया गया तैयारा सदारती बेड़े में शामिल। सदर ट्रंप ने भी जायजा लिया। कहा नया एयरफोर्स 1 35 बरस पुराने तैयारे से कहीं बड़ा है। ये दुनिया का सबसे पुरतायुश तैयारा है। दीगर ममालिक के पास जदीद तैयारे हैं, इसलिए अमरीका को भी ज़रूरत थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक नया एयरफोर्स 1 जल्द आजमाइशी परवाज करेगा। तैयारे में सिक्योरिटी और तकनीकी तब्दीलियों पर $90 करोड़ खर्च हुए। पाकपतन में हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शक्कर के 784 में सालाना उर्स की 15 रोज़ा तकरीबात जारी। बहश्ती दरवाज़ा इतवार को खोला जाएगा। विमेन T20 वर्ल्ड कप में आज 3 मैचेस खेले जाएंगे। पाकिस्तान विमेन टीम बांग्लादेश विमेन के खिलाफ साउथहैम्पटन में मुकाबला करेगी। पाकिस्तान विमेन टीम इवेंट में अपनी पहली फतह की तलाश में है। ये मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 6:30 बजे खेला जाएगा। दिन 2:30 बजे साउथहैम्पटन में ऑस्ट्रेलिया और नीदरलैंड्स विमेन की टीमों के दरमियान मैच होगा, जबकि रात 10:30 बजे इंग्लैंड और स्कॉटलैंड विमेन आमने सामने होंगी। इवेंट के मैचेस जियो सुपर और डिजिटल ऐप माइको पर बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। आईसीसी विमेन्स T20 वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड ने आयरलैंड को दिलचस्प मुकाबले के बाद 4 रन से हरा दिया। न्यूजीलैंड विमेन ने पहले खेलते हुए 141 रन का हदफ दिया। एजी श्रॉफ ने 36 जबकि ब्रूक हॉलिडे ने 34 रन की नुमाया इनिंग्स खेली। जवाब में आयरलैंड विमेन टीम 4 विकेट पर 136 रन बना सकी। पाकिस्तान के नासिर इकबाल और नूर जमान एशियन डबल्स स्क्वॉश चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंच गए। नासिर और नूर की जोड़ी ने जुमे को आखिरी पूल मैच में पहले भारतीय टीम को 2-0 से हराया, फिर क्वार्टर फाइनल में जनूबी कोरिया की जोड़ी को शिकस्त देकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। पाकिस्तान की हमजा खान और आसिम खान पर मुश्तमिल टीम को क्वार्टर फाइनल में मेजबान मलेशिया के खिलाफ शिकस्त का सामना करना पड़ा। इवेंट के सेमीफाइनल आज होंगे। और तंज़ुम मिर्जा को फिक्री गहराई अता करने वाले नामवर मिर्जा निगार और अदीब मुश्ताक अहमद यूसुफी को मद्दाहों से बिछड़े 8 बरस बीत गए।